संघ परिवार की नरसिंह कहे जाने वाले नीमच जिले में हुई रिकॉर्ड वोटिंग के बाद भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही इस बम्पर वोटिंग को अपने पक्ष में बताते हुए अपनी अपनी जीत के दावे करने में लगे हैं। जिले में इस बार 82% मतदान हुआ है और ये मतदान का प्रतिशत इस चुनाव से पहले कभी भी जिले में नहीं रहा, जिसे लेकर भाजपा नेता जहां बढ़े हुए मतदान को हमेशा ही अपने हक में जाने की बात कहते हुए जिले की तीनों सीटें जीतने के साथ ही प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाने का दम भर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इस मतदान को सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से का वोट बताते हुए अपनी जीत का दमखम के साथ दावा करने में लगे हैं। जबकि वोटिंग के बढ़ने पर किसको इसका फायदा होगा, इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषक अपनी राय अलग ही रखते हैं। उनका कहना है कि ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ना किसी एक दल के लिए खुश होने जैसा तो नहीं है, लेकिन इससे कांग्रेस जरूर थोड़ा प्लस नजर आती है। हालांकि नतीजे 11 को सामने आएंगे, लेकिन जीत के दावे जरूर पार्टियां करने में लगी हैं। क्योंकि मेहनत, परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा है, इस वजह से पूरे जिले में इतनी वोटिंग हुई है, 80%, 81%। और हम कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम की वजह से तीनों सीटें चुनाव जीतेंगे। और निश्चित ही जब मैं नीमच विधानसभा में घूमता हूं तो लोगों के चेहरे मोहरे कहते हैं कि हम वापस शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाएंगे और आपको जिताकर भेज। हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता आक्रोशित थी, उन्होंने बढ़ चढ़ के मतदान में भाग लिया और इसमें निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी दूर होगी। जो 200 पार की बात बोलते थे, मेरे को ये लगता है अनुमानित वो मध्य प्रदेश में 50 से 55 सीटों के बीच में सिमट के रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी और पूर्णतः कांग्रेस के बहुमत वाली सरकार बनेगी। 2003 से 2018 तक 15 साल हो गए हैं। निश्चित रूप से शिवराज जी ने पूरे मध्य प्रदेश में अपना एक स्थान और मुकाम और नाम बनाया है, लेकिन कहीं क्योंकि मतदाता इस पूरे चुनाव में खामोश वोटिंग से पहले भी थे, वोटिंग के बाद भी थे। जब दिग्विजय सिंह जी चुनाव से हटे थे परिणाम आने के बाद 2003 में, तब मतदाता ने वोट डालने के बाद इस बात को जाहिर कर दिया था कि ये सरकार जाने वाली है। लेकिन आज की स्थिति में मतदाता खामोश है, चुनाव से पहले भी खामोश था और कल वोटिंग के बाद से भी। हाँ, बीजेपी ये मान सकती है कि ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज उसके फेवर में जाता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है 1993 और 2003 के परिणाम को यदि हम देखेंगे तो कांग्रेस के लिए हो सकता है कोई अप्रत्याशित परिणाम ये चुनाव निकाल के ले आए। जहाँ तक नीमच का सवाल है, नीमच में वैसे तो पूरा भाजपा का गढ़ है, मालवा बेल्ट 29 सीटें हैं भाजपा की, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक जो मैंने एक ओवरऑल कल के बाद से एक थोड़ा सा आकलन किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मालवा में भी भाजपा का गढ़ इस बार थोड़ा सा प्रभावित होगा।